वैद्यकीय संशोधन भाग 29 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे प्राणायाम। तो मैं प्राणायाम के बारे में बात कर रहा था और उसका मूल उद्देश्य हम बल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये सोच रहे थे। जैसे आहार से बल प्राप्त होता है उसी प्रकार से प्राणायाम से भी बल प्राप्त होता है। वैसे एक सजीव के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। एक तो ऐसा है कि उसको खाना चाहिए, उसका जो खाद्य है वो उसको मिलना चाहिए। दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उसको वातावरण की ऊर्जा चाहिए, प्राणशक्ति चाहिए, जो हमें श्वसन से प्राप्त होती है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण है उसकी उत्पादन क्षमता, पुनरुत्पादन क्षमता ये भी होनी, क्योंकि ये अगर वंश टिकना है तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अभी फ़िलहाल जैसे एक पूरे सजीव के बारे में हम सोचते हैं कि उसका शरीर है, मन है, आत्मा है, इंद्रिय है, बुद्धि है वगैरह वगैरह, उसी प्रकार का उसका एक सूक्ष्म रूप एक पेशी के रूप में, एक सेल के रूप में होता है। अभी जो सेल बायोलॉजी कही जाती है आधुनिक शास्त्रों में, उसमें एक सेल के बारे में काफ़ी जानकारी बताई गई है और उसमें भी ये सभी भाव मौजूद होते हैं कि उसको खाना चाहिए उस सेल को, उसमें पचन होता है, फिर जो मल है वो उत्सर्जित हो जाता है और उसको ये जो वायु की ऊर्जा है वो चाहिए। और इसीलिए आधुनिक वैद्यक ने टिश्यू रेस्पिरेशन की कल्पना सामने रखी है और उसमें श्वसन संस्था और हृदय, इन दोनों के मिलाप से हर पेशी तक, हर सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ है वो फिर से वातावरण में फेंका जाता है। और तीसरी है उसकी पुनरुत्पादन क्षमता। उसका एक अपना अपना आयुष होता है, वो होने के बाद वो ख़त्म होता है और फिर नए सेल जन्म लेते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब जब हम कम सांस लेते हैं तो हम हमारी शक्ति को बचाते हैं। पूरे फुफ्फुस का या फेफड़ों का प्रयोग इस्तेमाल हम करते हैं तो कम सांस में हमें जितनी ऊर्जा चाहिए वो हमें मिल जाती है, तो श्रम हमारे कम होते हैं और ये प्राण शक्ति है तो उसकी आपूर्ति शरीर में अच्छी तरीके से होती है। वैसे आधुनिक विज्ञान में भी इसमें रक्त का एक अहम रोल इस प्रकार का है, क्योंकि ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है, कार्बोक्सीमोग्लोबिन इस प्रकार का बनता है और उसके जरिए ये शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर फेंक देना, ये प्रक्रिया होती रहती है। वैसे हमारे भी शास्त्र में रक्त जो है वो शुद्ध रक्त अगर है तो उस शुद्ध रक्त का प्राण अनुगमन करता है, ये बात बताई गई है। ये हमारी खासियत है। तद विशुद्धमि रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राणः शोणितं ही अनुवर्तते। तो विशुद्ध रक्त निर्माण होने का विधि जो है वो देश काल अवकाशात्मक के तरीके से बताया गया है, जो जीवन शैली से जुड़ा है, जो खाने पीने से जुड़ा है। और अगर इस प्रकार से शुद्ध रक्त बनेगा तो प्राण उसका अनुगमन करेगा। जो बल जो है, बलवर्ण सुखायुषाई जो बात बताई गई है वो बल हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। और ये आयुर्वेद की खासियत है, क्योंकि केवल रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये होता नहीं है, शुद्ध रक्त होना भी बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है, जिसकी तरफ आधुनिक वैद्य का कुछ भी ध्यान नहीं है। और उसका संबंध जैसे मैंने कहा कि जीवन शैली से, खाने पीने से है, तो आयुर्वेद की इस विशेषता को हम भलीभांति समझने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर हमें बल या ऊर्जा मिलते रहेगी। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है।